एंड हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 29वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। नारद जी और प्राचीन वरी के जो वार्तालाप है उस पर नारद जी प्राचीन वरी ने पूछा था कि ये जो पुरंजन आख्यान आपने हमें बताया, इसको हम थोड़ा और समझाइए, हम इसकी जो तुलनात्मक जो इसका अध्ययन है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसको नारद जी समझा रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि नारद जी ने बताया था कि पुरंजन जीवात्मा है, उसका शरीर से जो शहर है वो उसका शरीर है, अविज्ञात परमात्मा है, भगवान उसके मित्र हैं, पुरंजनी उसकी बुद्धि है, भौतिक बुद्धि उसकी जो पत्नी थी, शहर में 9 दरवाजे हैं जो कि शरीर के 9 छिद्र हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बात किया था। अब आगे बुद्धि के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, 17वें श्लोक से। तो 16 श्लोक तक हमने किया था, 17वें से हम करेंगे। ठीक है, तो स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 17। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वृत्तिरीय अनुकार्यते तत्वृत्ति अनुकार्यते। यथा यथा जिस प्रकार विक्रियते विक्षुब्ध होती गुण अक्तः गुणों से लिप्त विकरोति जैसा करती है वह अथवा तथा तथा उसी प्रकार उपदृष्टा दर्शक आत्मा तत्बुद्धि का वृत्ति व्यापार अनुकार्यते अनुकरण करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। जब बुद्धि दूषित हो जाती है तो बुद्धि में जो भी विचार आते हैं व्यक्ति उन्हीं को फॉलो करता है। राजा पुरंजन की रानी को यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया है। बुद्धि स्वप्न तथा जागृत दोनों ही अवस्थाओं में क्रियाशील रहती है, किंतु यह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित हो जाती है। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित हो जाता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। यद्यपि वह मात्र दर्शक बना रहता है, फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है अप्रत्यक्षकर्ता के रूप में। तो बुद्धि जब दूषित हो जाती है, यानी कि उसमें भौतिकता वाले विचार आ जाते हैं, इंद्रिय भोग के विचार आ जाते हैं, तो व्यक्ति उनको फॉलो करता हुआ और उसमें भौतिक जीवन में फंसता चला जाता है। देहो रथिस्तित्व इंद्रियाश्व संवत्सरयो अगति द्विकर्म चक्र स्त्री गुण ध्वजा पंचासु बंधुरा मनोरश्मिर्बुद्धि सूतो हन्नीडो द्वंद्व कुबरा पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेपा सप्त धातु वरूथका आकुतिर विक्रमो बाह्यो मृग तृष्णाम प्रधावती एकादशेन्द्रिय चमु पंचसूना विनोदकृत। देह शरीर रथ रत्तु लेकिन इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अश्व घोड़े संवत्सर समग्र वर्ष रया जीवन अवधि आयु अगति गतिहीन द्वि दो कर्म चक्र पहिए त्रि 3 गुण प्रकृति गुण ध्वजा पताकाएं पंच 5 असु प्राण बंधुर बंधन मन रश्मि रज्जु बुद्धि सूत रथ चलाने वाला सारथी हृदय नीड बैठने का स्थान द्वंद्व द्वैतभाव कुंवर जुए पंच 5 इंद्रिय अर्थ इंद्रिय विषय प्रक्षेप आयु सप्त 7 धातु तत्व वरुथ का आवरण आकुति कर्मेंद्रियों के प्रयास विक्रम शौर्य बाहरी मृग तृष्णाम झूठी महत्वाकांक्षा प्रधावती पीछे दौड़ता 11 11 इंद्रियां चमू सैनिक पंच 5 सूना ईश्य विनोद हर्ष विलास कृत कार्य। नारद मुनि ने आगे कहा कि जैसे मैंने रथ, अब यहाँ पे एक रथ की तुलना करी जाएगी। नारद मुनि ने कहा कि जिसे मैंने रथ कहा था वह वास्तव में शरीर है। रथ की तुलना शरीर से की जा रही। कैसे कि रथ क्या है? शरीर है, और इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। ज्यों-ज्यों वर्षानुवर्ष समय बीतता जाता है ये घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं, किंतु वास्तव में वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य इस रथ के 2 पहिए हैं। प्रकृति के 3 गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। 5 प्रकार के प्राण जीव के बंधन बनते हैं
और मन को रस्सी रज्जू माना जाता है। बुद्धि इस रथ का सारथी है, हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं। सातों तत्व धातुएं इस रथ के ओहार आवरण हैं। पांचों कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की बाह्य गतियां हैं और 11 इंद्रियां सैनिक हैं। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है। इन श्लोकों में इंद्रिय सुख में जीव की लिप्तता का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। संवत्सर शब्द महत्वपूर्ण है। जीव दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, पाक प्रति पाक, पाक मानता है पक्ष, मास प्रति मास, वर्ष प्रति वर्ष रथ की प्रगति में उलझता जाता है। यह रथ 2 पहियों पर टिका है जो पाप कर्म तथा पुण्य कर्म है। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विशेष तरह का शरीर पाकर विशेष स्थिति प्राप्त करता है। यानी कि रथ के पहियों पर रथ टिका है तो शरीर, वो रथ के पहिए क्या है? पाप और पुण्य। तो उन्हीं पाप और पुण्य पर शरीर टिका है, क्योंकि पाप और पुण्य के आधार पर उसको शरीर मिलता है। तो जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विशेष तरह का शरीर पाकर विशेष स्थिति प्राप्त करता है, किंतु विभिन्न शरीरों में उसके देहांतरण को प्रगति नहीं माना जा सकता। पर वो बढ़ता कहाँ है? प्रगति नहीं कर रहा है कोई भी। ठीक है, तो वास्तविक प्रगति की व्याख्या भगवत गीता में की गई है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जब दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता तभी मनुष्य वास्तविक प्रगति करता है। तो पाप और पुण्य के पहियों पर बैठ के प्रगति कुछ नहीं कर रहा है। क्यों प्रगति नहीं कर रहा है? क्योंकि शरीर हर बार उसको पाप और पुण्य के आधार पर भौतिक शरीर मिल रहा है। तो रथ घूम तो रहे हैं पहिए, लेकिन रथ नहीं बढ़ रहा है। तो रथ बढ़ना कब माना जाएगा? प्रगति कब मानी जाएगी? प्रगति मानी जाएगी जब रथ जो है मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, तब माना जाएगा कि उसको प्रगति हुई है। ठीक है, वास्तविक प्रगति की व्याख्या इस तरह से गीता में बताई गई। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड भर में घूमता है और विभिन्न लोकों में विविध योनियों में जन्म लेता रहता है। इस प्रकार वह ऊपर नीचे घूमता है, किंतु यह वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति तो इस भौतिक जगत से पूरी तरह से छूटना है। वास्तविक में अगर हमारी प्रगति हुई है, विकास हुआ है, तो क्या हुआ कि हम भौतिक बंधन से छूटे हैं। एक बंधन में, एक जेल में था, वो दूसरे जेल में चला गया, इसे विकास नहीं कहेंगे, इसे उन्नति नहीं कहेंगे। उन्नति माने वो जेल से बाहर आ जाए, तो प्रगति माने भौतिक बंधन से बाहर आ जाए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जैसा कि भगवत गीता में कथित है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस भौतिक संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। ब्रह्मा जी के लोक से नीचे तक के लोक तक सब जगह से आदमी वापस आ जाता है। किंतु हे कुंती पुत्र, मामुपेति तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसको फिर से जन्म नहीं होता। भगवान ने कहा कि जो मेरे धाम आ जाएगा वो पुनः जन्म नहीं लेगा, लेकिन और कहीं चला जाए, ब्रह्मा जी के लोक तक चला जाएगा, तब भी उसका पुनः जन्म हो जाएगा। स्वर्ग चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, पाताल लोक चले जाओ, कोई से भी लोक चले जाओ, वहाँ पर पूरा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पूरा पुण्य खत्म होने पे आदमी वापस आ जाता है मृत्यु लोक में। तो वहाँ सब जगह से वापस पुनरावर्तिनो अर्जुन, सबको वापस आना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जो भगवान के धाम चला जाता है वो वापस नहीं आता। ठीक है, तो इस भौतिक संसार में इस तरीके से सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मलोक को, जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, पा जाता है तो उसे पुनः अधोलोक में उतरना पड़ता है। ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है, वहाँ जाकर भी व्यक्ति को वापस आना पड़ेगा। इस प्रकार वह प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर निरंतर ऊपर नीचे घूमता रहता है, किंतु मोहग्रस्त होने से वह सोचता है कि प्रगति हो रही है। अब ये एक अलग समस्या है कि वो घूमता उसी चक्कर में है, साइकिल में घूम रहा है, लेकिन उसको लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस कहाँ कर रहे हैं? घूम फिर के उसी साइकिल में तो है।
यह उस वायुयान के समान है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकलने में अक्षम होने के कारण लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे कोई एक जहाज है, बस वो बाहर नहीं जा सकता ग्रेविटेशनल फील्ड से, पर उसी पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। वास्तव में वायुयान कोई प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ होता है। तो जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ होता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में आसीन है। उसके बैठने का स्थान हृदय है। शरीर में हृदय के अंदर आत्मा बैठी है, जहाँ वह जीवन संघर्ष से जुटा रहना है, और यह संघर्ष बिना किसी प्रगति के अनवरत चलता रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विशेर भान अमृत बलिया येवा खाए, नाना योनि सदा फिरे कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधा पते आए। कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्यधिक संघर्ष करता है, और एक के बाद एक विविध योनियों में वह विभिन्न शरीर प्राप्त करता रहता है। वह सही प्रकार के गर्हित भोजन करता है बेकार, और अपने सुख भोग के कार्यों द्वारा धिक्कारा जाता है। यदि कोई सचमुच जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे कर्मकांड तथा ज्ञान कांड की विधियों को त्याग देना चाहिए। कृष्ण चेतना में स्थिर होने पर मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के बंधन तथा व्यर्थ जीवन संघर्ष से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर मृग तृष्णा प्रधावती पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव इंद्रिय सुख की प्रयास से प्रभावित होता है। मृग तृष्णा वह उस मृग के तुल्य है जो मरुस्थल में पानी की खोज के लिए निकलता है। मरुस्थल में पशु द्वारा पानी की खोज व्यर्थ है। रेगिस्तान में हिरन अगर कोई है और वो पानी ढूंढ रहा है तो उसका बेकार है। इसी तरीके से संसार में सुख की खोज बेकार है। सचमुच वहाँ पानी तो रहता नहीं। हाँ, पशु से ढूंढने के प्रयास में अपने प्राणों की बलि चढ़ा देता है, ढूंढते ढूंढते मर जाएगा, लेकिन रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा। इस तरह से संसार में सुख नहीं है। सुख पाना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर भावी सुख की योजना बनाता है कि यदि वह किसी तरह अमुक स्थान तक पहुँच सके तो सुखी हो सकता है। सब लोगों की ऐसी इच्छा रहती है, ऐसा प्लान रहता है कि ऐसा कर लेंगे तो सुख हो जाएगा, इस जगह चले जाएंगे तो सुख हो जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा। ये जो इच्छा है ये व्यक्ति को काम करवाती रहती है। बताया था ना, वो जो गधे के आगे कैरेट गाजर लटकाने वाली स्थिति है, उसको लगता है ऐसा हमें पे बस इतना करेंगे तो सुख आ जाएगा। इस तरह से पूरी ज़िंदगी निकाल देता है और उसको सुख नहीं मिलता है। ठीक है, किंतु जब वह वास्तविक रूप में उस स्थान पर पहुंचता है, देखता है वहाँ कोई सुख नहीं है। वो सोचता है ऐसा कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, वहाँ पहुँचे सुख नहीं मिलता। वही स्थिति है। पहले आदमी सोचता है कि हम पढ़ लेंगे तो सुख हो जाएगा, फिर नौकरी कर लेंगे तो सुख हो जाएगा, फिर शादी कर लेंगे सुख हो जाएगा, बच्चे जाएंगे सुख हो, ऐसे ही सोचते सोचते पूरा जीवन निकल जाता है, सुख नहीं मिलता। तब वह और आगे किसी दूसरे स्थान तक पहुँचना चाहता है। फिर वहाँ जाने के बाद किसी को लगा कि इंडिया में है तो सुख नहीं है, अमेरिका चले जाओ। वहाँ जाने के बाद लगता है चंद्रमा पे चले जाओ। तो वो समझ नहीं पा रहा कि पूरे भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया नहीं। तब वह और आगे किसी दूसरे, फिर वो और प्लान करता रहता है ऐसी भौतिक जगत में, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, एक लोग से दूसरे लोग, ऐसे सोचता रहता है। यही मृग तृष्णा है, और इस भौतिक जगत के इंद्रिय सुख इसकी आधार भूमि है। उसको लगता है कि ये सुख मिलेगा, लेकिन उसको कभी मिलता नहीं है। ओके, संवत्सरश्चंड वेगा कालो योनोपलक्षिता, तस्या हानि गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रे स्मृता, हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टयुत्तर सत्रयम्। संवत्सरा वर्ष चंडवेग, चंडवेग नामक काल समय येन जिससे उपलक्षिता सांकेतिक, तस्य आयु का आहानी दिन इस जीवन में गंधर्वा गंधर्वगण गंधर्व गंधर्वियाँ रात्रियाँ स्मृतः जानी जाती हैं, हरंती ले लेते हैं आयु उम्र, परिक्रांत्या भ्रमण करके, षष्ठी 60 उत्तर अधिक 703। जिसे पहले चंडवेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वह दिन तथा रात से बना है, जिसके नाम गंधर्व तथा गंधर्वी हैं। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिनकी संख्या 360 है। बीच में पुराने अध्यायों में जो कुछ बताया गया उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन हमने किया है, और यहाँ पे नारद जी उसको एक क्रम से बता रहे हैं कि कौन सी चीज को क्या तुलना की गई है। तो यहाँ परिक्रांत्या शब्द का अर्थ है भ्रमण करके। जीव अपने रथ पर वर्ष के 360 दिन रात
दिन तथा रात भ्रमण करता है। जो रथ बताया उस रथ पे 360 दिन होते हैं, यानी कि एक साल में 360 दिन माने गए। तो जीवन के इन 360 दिन तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथा श्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। वो पूरी साल भर मेहनत करता है, वो सोचता है प्रगति की है, पर उसने किया कुछ नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो जो ये अटैक आक्रमण जो किया था चंडवेग ने, उसके बारे में अभी बता रहे हैं। ठीक है, 22वां, काल कन्या जरा साक्षा लोकस्ताम नभिनंदती स्वसारम जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वरा। काल कन्या, काल की पुत्री, जरा वृद्धावस्था साक्षात प्रत्यक्ष लोका समझ जीव ताम, उसको ना नहीं अभिनंदती स्वागत करते, स्वसारम अपनी बहन के रूप में जगृह स्वीकार किया, मृत्यु क्षयाय नाश के लिए यवनेश्वर यवनोग्राजन। जिसे काल कन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, किंतु यवन राज जो साक्षात मृत्यु है, जरा वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। मृत्यु ने बुढ़ापे को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, इसलिए मृत्यु से पहले बुढ़ापा आ जाता है और वही है साथ साथ। तो शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यवन राज यानी कि मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को जो यवन राज की बहन है स्वीकार करता है, यानी कि मृत्यु से पहले बुढ़ापा आता है। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यवन राज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें यवन राज तथा उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। कृष्ण भक्ति में करने वाले लोगों को मृत्यु और बुढ़ापे का डर नहीं रहता। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक, आपने देखा ध्रुव महाराज के शरीर से मृत्यु के सिर पर पैर रख के चले गए। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह दूसरा भौतिक शरीर ना धारण करके घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जाता है। इसी को कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, यानी कि फिर और जन्म मृत्यु नहीं। इसकी संपुष्टि भगवद गीता में 4.9 में हुई है। आदयो व्याधयस्तस्य सैनिका यावनाश्चरा भूतोपसर्गाशुरया प्रज्वारो द्विविधो ज्वरा एवं बहुविधैर्दुःखैर्देव भूतात्म संभवै क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रिय मनोधर्मा अनात्ममन्त्य अध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवानध्यायन् ममहमिति कर्मकृत। आध्या मानसिक क्लेश व्याधया शारीरिक क्लेश रोग तस्या यवनेश्वर के सैनिका सिपाही यवना यवनगण चराज अनुचर भूत जीवों के उपसर्ग विपत्ति के समय आशु तुरंत रहा अत्यंत शक्तिशाली प्रज्वार नामक द्विविधा 2 प्रकार का ज्वर एवं इस प्रकार बहुविधि विभिन्न प्रकारों के दुखी कष्टों द्वारा दैव भागवत भूत अन्य जीवों द्वारा आत्म शरीर तथा मन द्वारा संभव उत्पन्न क्लिश्यमाना कष्टपाका 100 वर्ष देहे शरीर में देही जीव तम व्रतः भौतिक अंधकार से आच्छादित प्राण जीवन का इंद्रियों का मना मन का धर्मान गुण आत्मनि आत्मा को अध्यस्य ब्रह्मवश मानते हुए निर्गुण यद्यपि दिव्य शेते लेट जाता काम इंद्रिय सुख का लबान खंडों पर ध्यान करते मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार कर्मकृत यह करता। यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। प्रज्वार 2 प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा जो दैविक भौतिक तथा अपने शरीर के मन से संबंधित हैं, दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के क्लेश, इनसे विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकार वश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। वेदों का कथन है असंगो अयम पुरुषा, जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी जल अग्नि निकृष्ट शक्ति है। इन तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा गया है।
जब अंतरंगा या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवद गीता में भगवान यह भी कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु, जल, अग्नि, अत्यधिक ताप, अत्यधिक शीत, धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शरीर के तीनों तत्वों का असंतुलन, कफ, पित्त तथा वायु का डिसबैलेंस होना आदि द्वारा उत्पन्न होते। इस तरीके से कई तरह से उसको कष्ट मिलते रहते हैं। कभी ज़्यादा सर्दी, कभी ज़्यादा ठंडी, कभी खाना ज़्यादा खा लिया, कभी गलत खाना खा लिया, कभी कफ खराब, पित्त खराब, वायु ऐसे। तो शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में तो इतने कष्टों के बावजूद उसको ये नहीं समझ में आ पाता कि ये संसार ऐसा ही है, वो फिर भी अपने सुख के प्रयास करता रहता है। इस श्लोक में वर्णित दो प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड है। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वर कहा गया है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक हैं, जैसे सरकार कर वसूलती, सरकार टैक्स लेती तो हमको कष्ट होता है तथा और अनेक चोर, उचक्के तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश, दूसरे जो लोग हमें कष्ट देते हैं उनको कहते हैं अधिभौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सब का वर्णन यह दिखाने के लिए किया गया है कि यह संसार कितना कष्टकारक है। तीन तरीके से जीव को कष्ट मिलते हैं, अपने शरीर से, दूसरे शरीर से और प्राकृतिक। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर से तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है और वह मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएं और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। यानी संसार में 3 तरह के महान कष्ट हैं, सभी को हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा उसको समझ नहीं पाता और अपने मैं और मेरे में पड़ा रहता है। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक 3 तरह के कष्ट हैं। उस समाधान क्या है? समाधान वो अपने आप सोचता रहता है कि इस संसार में कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन समाधान कुछ है नहीं। समाधान है सिर्फ कृष्ण भक्ति करेगा, भगवान के धाम में उसको प्रवेश मिलेगा और वहाँ पे कोई कष्ट नहीं होगा। यही एक समाधान है। ठीक है, तो इस तरीके से नारद जी ने उसको पुरंजन आख्यान के बारे में राजा प्राचीन वरी को समझाया। अब जो है नारद जी 26 से 33 श्लोक तक जो है सीधा बात करेंगे। अभी घुमा फिरा के बात करते हैं, अब सीधी बात करेंगे। ठीक है, तो ये 26 श्लोक से आगे की कथा हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।